नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी जिसका वादा था मेडिकल टेस्टिंग में क्रांति लाने का, कैसे सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक बन गई? जॉन कैरिरू की किताब बैड ब्लड हमें थेरानोस और उसकी फाउंडर एलिजाबेथ होम्स की चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में बताती है। ये कहानी है धोखे, लालच और असंभव सपनों की जो अंततः विनाश में बदल गए। इस वीडियो में हम इस सनसनीखेज घोटाले के पीछे के राज और सबक जानेंगे। अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। सिलिकॉन वैली के बीचों बीच जहां इनोवेशन का राज था, एक ऐसी जगह जहां सपने हकीकत बनते थे, एक यंग एंटरप्रेन्योर एलिजाबेथ होम्स ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। वो भीड़ का एक चेहरा नहीं थी, वो एक विजनरी थी। एक मिशन के साथ उसने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो, वो सारी रुकावटें टूट जाएं जो बहुत समय से थीं, जहां खून की एक बूंद मेडिकल इंफॉर्मेशन का पूरा यूनिवर्स खोल दे, डायग्नोस्टिक्स को तेज और एफिशिएंट बना दे। इस सपने ने एम्बिशन और सीक्रेसी से भरे हुए थेरानोस को जन्म दिया। एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया बदलने का वादा किया, एक कंपनी जिसने ब्लड टेस्टिंग में रेवोल्यूशन लाने का वादा किया, इसे सिंपल, क्विक और एक्सेसिबल बनाने का। लेकिन प्रोग्रेस की चमक के नीचे डिसेप्शन का जाल था, झूठ और अधूरे सच का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। बिगड़े एम्बिशन की कहानी जहां सक्सेस की चाह ने एथिक्स की सारी हदें पार कर दी, एक ऐसा डाउनफॉल लाया जिसे किसी ने नहीं सोचा था। जहां सक्सेस की चाह ने एथिक्स की सारी हदें पार कर दी, एक ऐसा मॉरल क्वैगमर बन गया जिसमें सब फंस गए। होम्स एक स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट जिसके पास एक कैप्टिवेटिंग विजन था, जल्दी ही फेमस हो गई। उसकी कहानी लेजेंड बन गई। अपने कैरिस्मा और इंटेलेक्ट से दुनिया को मोहित करते हुए वो टेक वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज का सिंबल बन गई। उसका रेवोल्यूशनरी आइडिया, एक डिवाइस जो सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ब्लड से हंड्रेड्स ऑफ ब्लड टेस्ट्स कर सकता है, मेडिकल कम्युनिटी और बाहर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। ये एक ब्रेक थ्रू था जिसने जिंदगियां बदलने का वादा किया। इसका पोटेंशियल इंपैक्ट साफ था। फास्टर, चीपर और लेस इन्वेसिव ब्लड टेस्ट्स हेल्थ केयर को बदल सकते थे, इसे मोर एफिशिएंट और पेशेंट फ्रेंडली बना सकते थे। जैसे जैसे थेरानोस आगे बढ़ा, होम्स का स्टार पावर भी बढ़ता गया। वो मीडिया में छा गई। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया। अपनी पियर्सिंग ब्लू आईज, स्टीव जॉब्स जैसे ब्लैक टर्टलनेक्स और अनयूजुअल लो वॉइस के साथ उसने एक इमेज बनाया जो एनिग्मेटिक और कंपेलिंग दोनों था। वो मीडिया की डार्लिंग बन गई, मैगजीन कवर्स पर छाई और वर्ल्ड लीडर्स के साथ स्टेज शेयर किया। उसका इन्फ्लुएंस हर दिन बढ़ता गया। इन्वेस्टर्स होम्स के इनोवेशन के ओरा और अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स के प्रॉमिस से मोहित होकर थेरानोस में बिलियंस इन्वेस्ट किए। इसे सिलिकॉन वैली के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में से एक बना दिया। फ्यूचर की एक उम्मीद। लेकिन इस अनस्टॉपेबल सक्सेस स्टोरी के नीचे दरारें दिखने लगीं। परफेक्शन का फसाड क्रम्बल होने लगा। रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो थेरानोस के पास होने का दावा था, वो सीक्रेसी में ही रहा। क्रेडिबल साइंटिफिक डेटा से इसकी एफिकेसी साबित नहीं हुई। एक्सपर्ट्स में क्वेश्चंस और डाउट्स उठने लगे। जैसे जैसे डाउट की आवाजें बुलंद होती गईं, कुछ करेजस लोगों ने नैरेटिव पर सवाल उठाने की हिम्मत की। इवेंट्स का एक चेन स्टार्ट हुआ जिसने कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक को एक्सपोज किया। एक कॉशनरी टेल फॉर द एजेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे थम्स अप दीजिए और मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थेरानोस का एल्यूर अनडिनाइबल था, एक मैग्नेटिक फोर्स जिसने इन्वेस्टर्स, मीडिया और पब्लिक सबको अपनी तरफ खींचा। ये एक ऐसी स्टोरी थी जो सिलिकॉन वैली के ईथोस को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती थी। डिसरप्ट, इनोवेट एंड चेंज द वर्ल्ड। थेरानोस ने यही करने का वादा किया, एक विजन के साथ जो ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू लगता था। इन्वेस्टर्स नेक्स्ट बिग थिंग का हिस्सा बनने के लिए बेताब, कंपनी के ग्रैंड विजन और फाउंडर के कैरिस्मा से अंधे हो गए थे। वो एक्साइटमेंट में बह गए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया जो दूसरे सर्कमस्टांसेस में डील ब्रेकर्स होते। उन्होंने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी के सीक्रेसी और पीयर रिव्यूड डेटा की एब्सेंस को नजरअंदाज कर दिया। होम्स के केयरफुली कंस्ट्रक्टेड सेडक्टिव नैरेटिव पर विश्वास करना चूज किया। ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन का प्रॉमिस इतना टेम्पटिंग था कि रेजिस्ट नहीं कर पाए। थेरानोस का हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने का वादा उन लोगों के दिल को छू गया जो ट्रेडिशनल ब्लड टेस्टिंग के इनएफिशिएंसीज और हाई कॉस्ट से परेशान थे। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर का आइडिया एक ऐसा सपना था जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे।
ये आइडिया कि ब्लड की एक ड्रॉप मेडिकल इंफॉर्मेशन का खजाना खोल सकती है, लोगों को अपनी हेल्थ पर कंट्रोल लेने के लिए एम्पावर करती है, अल्यूरिंग और एम्पावरिंग दोनों था। इसने एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर दिखाई जहां मेडिकल डायग्नोस्टिक सिंपल, क्विक और सबके लिए एक्सेसिबल थे। और तो और होम्स की पर्सनल स्टोरी, एक यंग एम्बिशियस वुमन जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रही है, ने थेरानोस के मिस्टीक को और बढ़ा दिया। उसे एक ट्रेल ब्लेजर के रूप में देखा गया जो बैरियर्स तोड़ रही थी और पॉसिबल की डेफिनेशन बदल रही थी। वो एक आइकॉन बन गई, फीमेल एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज का सिंबल। उसकी इमेज केयरफुली क्राफ्ट की गई थी, इंस्पायर और कैप्टिवेट करने के लिए उसे मीडिया डार्लिंग बना दिया। उसकी स्टोरी यंग वुमेन के साथ पर्टिकुलरली रेजोनेट करती थी, जो उसे एक रोल मॉडल के रूप में देखती थी, एम्बिशन और परसिवियरेंस की पावर का प्रमाण। वो इस सपने को रिप्रेजेंट करती थी कि जेंडर से इर्रेस्पेक्टिव कोई भी टेक वर्ल्ड में ग्रेटनेस अचीव कर सकता है। मीडिया ने भी थेरानोस के मिथ को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो होल्म्स के करिश्मा और कंपनी के कंपेलिंग नैरेटिव से मोहित हो गए थे, क्रिटिकल स्क्रूटनी की जरूरत को ओवरलुक कर दिया। होम्स के कैरिज्मा और कंपनी के कंपेलिंग नैरेटिव से मोहित होकर उन्होंने थेरानोस पर ग्लोविंग प्रोफाइल्स और एक्कोलेट्स की बारिश कर दी। मीडिया के इंथुजियास्टिक कवरेज ने कंपनी की रेप्यूटेशन बनाने और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में हेल्प की। न्यूज आउटलेट्स टेक में नेक्स्ट बिग थिंग शोकेस करने के लिए बेताब। कंपनी के क्लेम्स को स्क्रूटिनाइज करने में फेल हो गए, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन के प्रोमिसेस को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लिया। क्रिटिकल जर्नलिज्म के इस लैक ने मिथ को बिना किसी चेक के बढ़ने दिया। रिजल्ट हाइप और हीरो वर्शिप का परफेक्ट स्टॉर्म था। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहां स्केप्टिसिज्म दबा दिया गया और डिसेंट को साइलेंस कर दिया गया। इस एटमॉस्फेयर ने थेरानोस को थ्राइव करने दिया, एटलीस्ट फॉर अ टाइम, सिर्फ उसके नैरेटिव के स्ट्रेंथ पर। एलिजाबेथ होम्स के पास कैप्टिवेट और इंस्पायर करने की अनकैनी एबिलिटी थी, एक रेयर टैलेंट जिसने उसे सिलिकॉन वैली की कंपेटिटिव वर्ल्ड में अलग बनाया। अपनी पियर्सिंग ब्लू आईज, स्टीव जॉब्स जैसे ब्लैक टर्टलनेक्स और एक डिमीनर जिससे अटेंशन कमांड होता था और अनयूजुअल लो वॉइस के साथ उसने एक इमेज बनाया जो एनिग्मेटिक और अथॉरिटेटिव दोनों था। वो कॉन्फिडेंस और ब्रिलियंस का ऑरा एक्सूड करती थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था, उन्हें बिना क्वेश्चन के उसके विजन पर बिलीव करवाता था। उसका करिश्मा उसका सबसे पावरफुल वेपन था, एक टूल जिसे उसने मास्टरफुली यूज किया। थेरानोस उसके ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप के आसपास कल्ट लाइक फॉलोइंग बनाने के लिए होम्स इमेज की पावर समझती थी और केयरफुली एक विजनरी जीनियस का पर्सोना कल्टीवेट किया। खुद को स्टीव जॉब्स जैसे टेक आइकॉन्स के बाद मॉडल किया जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज और मैग्नेटिक प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। वो दुनिया बदलने के बारे में ग्रैंड प्रोनाउंसमेंट्स में बात करती थी। उसकी आवाज कन्विक्शन और पैशन से भरी होती थी। किसी के लिए भी उसकी सिंसेरिटी पर डाउट करना मुश्किल होता था। उसने खुद को पॉलिटिक्स और बिजनेस के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स से भरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से घेर लिया, अपने एंटरप्राइज को लेजिटिमेसी का एयर दिया और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेटर के रूप में अपनी इमेज को और सॉलिडिफाई किया। ये इंडिविजुअल्स, जिनमें से कईयों को हेल्थ केयर या टेक्नोलॉजी में लिटिल टू नो एक्सपीरियंस था, होल्म्स के करिश्मा और थेरानोस के प्रॉमिस से मोहित हो गए थे। उसके एलैबोरेट गेम ऑफ डिसेप्शन में अनविटिंग पॉन्स बन गए, टेक्नोलॉजी को फुली समझे बिना उसके विजन पर बिलीव कर लिया। होल्म्स का कैरिश्मा बोर्डरूम से आगे बढ़कर उसकी कंपनी के हर कॉर्नर तक पहुंच गया। उसने अपने एम्प्लॉइज में फियर्स लॉयल्टी इंस्पायर की, जिनमें से कई टायरलेसली काम करते थे, अक्सर एक्सट्रीम सीक्रेसी और प्रेशर के कंडीशंस में, उसके विजन को जिंदा करने के लिए, इस बिलीफ से ड्रिवन कि वो कुछ रेवोल्यूशनरी का हिस्सा है। जो उसके मेथड्स या थेरानोस की टेक्नोलॉजी की वैलिडिटी पर क्वेश्चन करने की हिम्मत करते थे, उन्हें स्विफ्टली साइलेंस कर दिया जाता था, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता था या कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता था। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहां डिसेंट टॉलरेट नहीं किया जाता था। एको चेंबर जो थेरानोस बन गया था, उसमें डिसेंटिंग वॉइसेस जल्दी ही प्रेज और एडुलेशन के कोरस में दब जाती थी, इनफेलिबिलिटी के इल्यूजन को रीइंफोर्स करती थी। होल्म्स ने एक कल्चर क्रिएट किया था जहां लॉयल्टी पैरामाउंट थी और लीडर पर क्वेश्चन करना हेरेसी के समान था, ensuring that her vision remained unchallenged. होम्स और उसके विजन में ये अनवेवरिंग बिलीफ उसके कैरिज्मा से फ्यूल्ड और मीडिया से एम्पलीफाइड थेरानोस की अनडूइंग साबित होगा, as the facade eventually crumbled under scrutiny. थेरानोस का अनरेवलिंग उसके मिटियोरिक राइज जितना ही ड्रामेटिक था। जैसे जैसे स्केप्टिसिज्म बढ़ा और स्क्रूटनी इंटेंसिफाई हुई, कंपनी के फसाड की दरारें इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया।
विसल ब्लोवर्स सामने आए, टेक्नोलॉजी की अनरिलायबिलिटी और कंपनी के डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रबलिंग ट्रूथ रिवील किया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने डीपर डिग किया, मैनिपुलेशन और डिसीट का एक पैटर्न अनकवर किया जो पब्लिक आई से केयरफुली हिडन था। रेगुलेटरी एजेंसीज ने नोटिस करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च की जो अल्टीमेटली थेरानोस के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के फुल एक्सटेंट को एक्सपोज करेंगी। कंपनी की वंस स्टर्लिंग रेपुटेशन क्रम्बल हो गई और एलिजाबेथ होल्म्स, जिसे कभी विजनरी माना जाता था, खुद को एक स्कैंडल के सेंटर में पाई जिसने टेक और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया। थेरानोस का डाउनफॉल अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर्स और इनोवेशन के परस्यूट में रिगरस स्क्रूटनी के इंपॉर्टेंस का स्टार्क रिमाइंडर था। ये एक कॉशनरी टेल था, एक पावरफुल एग्जाम्पल कि कैसे सक्सेस का एल्योर कभी कभी डार्केस्ट ऑफ डिसेप्शंस की तरफ ले जा सकता है। शोर से भरी दुनिया में सच्चाई की आवाजें अक्सर अलग दिखती हैं, साफ और अटल। यही वो हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं, चुनौती देती हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ये आवाजें भले ही कभी कभी धीमी हों, पहाड़ हिलाने की ताकत रखती हैं और इतिहास का रुख बदल सकती हैं। जब हम सुनते हैं, हम समझते हैं कि सच्चाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक फोर्स है जो मानवता को आगे बढ़ाती है। इन्हीं आवाजों के जरिए हम अपनी ताकत और पर्पस ढूंढते हैं और इन्हीं के जरिए हम करेज का असली मतलब सीखते हैं। तो आइए थोड़ा रुकें और ध्यान से सुनें, क्योंकि सच्चाई की इन आवाजों में हमें अपनी असली पहचान मिलती है और हम क्या बनना चाहते हैं। कभी मजबूत रहा एम्पायर अब टूटने लगता है। इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं और स्टॉक गिर जाता है। एम्प्लॉइज जो कभी प्राउड थे अब अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं, क्योंकि सिचुएशन की रियलिटी अनडिनाइबल हो जाती है। ऐसा लगता है कि सपना एक कमजोर नींव पर बनाया गया था और अब सब कुछ गिर रहा है। पतन के बाद लीगल सिस्टम आगे आता है, ट्रायल्स होते हैं और अकाउंटेबिलिटी ढूंढी जाती है। की प्लेयर्स अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हैं। इस उथल पुथल के बीच इंपॉर्टेंट लेसन सामने आते हैं जो इनोवेशन और फाइनेंस की दुनिया में हाई स्टेक्स के बारे में सबको याद दिलाते हैं। सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का केंद्र इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर है। स्कैंडल एथिकल स्टैंडर्ड्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस के रीएवैल्यूएशन को प्रॉम्प्ट करता है। कंपनीज ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी को प्रायोरिटाइज करने लगती हैं, एक ऐसे इंडस्ट्री में ट्रस्ट रिबिल्ड करने की उम्मीद में जो अपने कोर तक हिल गया है। आगे बढ़ने की कोशिशों के बावजूद स्कैंडल का साया बना हुआ है। जो लेगेसी पीछे छूटा है वो स्केप्टिसिज्म और कॉशन का है। फ्यूचर इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स केयरफुली आगे बढ़ाते हैं, पास्ट के लेसन से हमेशा के लिए मार्क्ड। ये स्टोरी एम्बिशन और डिसेप्शन के बीच फाइन लाइन का स्टार्क रिमाइंडर है। तो दोस्तों, आज हमने बैड ब्लड के जरिए जाना कि कैसे लालच, झूठ और नापाक मंसूबों की वजह से थेरानोस जैसा बड़ा घोटाला हुआ और लाखों लोगों का विश्वास कैसे टूट गया। यह किताब न केवल एक कॉर्पोरेट घोटाले की कहानी है, बल्कि सभी उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक बड़ी सीख भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे एक और दिलचस्प किताब का वीडियो। धन्यवाद।